कोरोना के मजीद 118 मरीज इंतकाल कर गए। 5,395 नए केस रिपोर्ट। फाल केस 77,000 से जायद हो गए। कोरोना मस्बत आने की शरह 8.34% रही। गुजरांवाला में कोरोना के लिए मुख्तस 88, लाहौर में 82 और मुल्तान में 81% वेंटिलेटर्स जेर इस्तेमाल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। फौजी फाउंडेशन के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने फौजी फाउंडेशन की कारकर्दगी और अज़्म की तारीफ की और मुस्तकबिल से मुतालिक भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ ने अस्पताल और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, साहिवाल समेत पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों ने सुख का सांस लिया। आइस्को रीजन में मुतादिद फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात की आज कोयटा, कल्लात, ज़ियारत और पेशावर में बारिश की पेशगोई। रमजानुल मुबारक की आमद, फल फरोशों की मनमानियां उरूज पर। मार्केट्स में सरकारी रेट लिस्टें गायब, दुकानदार मुंह मांगे दाम बटोरने लगे। ईरानी खजूर की कई इकसाम का तो सरकारी लिस्ट में जिक्र ही नहीं, दुकानदार का दावा। कौमी तालीमी प्रोग्राम में विफाकी हुकूमत का बड़ा इक़दाम। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप का आगाज। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में आज इफ्तिताह करेंगे। स्कॉलरशिप ज़हीन और ज़रूरतमंद तलबा के लिए हुकूमत का इनकलाबी कदम। होनहार और मुस्तहिक तलबा स्कॉलरशिप के हकदार ठहरेंगे। बरे सगीर में इस्लाम बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत इंसानियत के दर्स की मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हुआ। लब्बैक जैसे शिद्दत पसंद गरोह इस्लाम की शनाख्त को बदलना चाहते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं लब्बैक जैसे शिद्दत पसंद गरोह तशद्दुद इंतहा पसंदी को हवा देना चाहते हैं। ऐसे गरोह की कोशिशों को नाकाम बनाना हर मुसलमान का फर्ज है। वज़ीर आज़म ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की समरी मंजूर कर ली। काबीना से आज मंजूरी लिए जाने का इम्कान। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं तहरीक लब्बैक ऐसा मुसवदा चाहती थी जिससे यूरोपीय ममालिक के सारे लोग वापस चले जाएं। हमने नर्म अल्फाज में करारदाद तैयार की तो मुस्तरद कर दी। मजहबी जमात के सोशल मीडिया पर सरगर्म अफराद सरेंडर कर दें। आप हुकूमत के नहीं अपने मसाइल में इजाफा कर रहे हैं। 24 घंटों में तमाम रास्ते खुल जाने की नवीद भी सुनाई। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के अक्सर इलाकों में मामूलाती जिंदगी बहाल। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। पुलिस और रेंजर्स ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम रास्ते क्लियर करा दिए। कराची में बल्दिया रोड और अतराफ की सड़कें क्लियर। 43 अफराद जेर हिरासत। 6 पेट्रोल बम और बड़ी तादाद में लाठियां बरामद। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस अमनो अमान की सूरत हाल के बायस शहबाज शरीफ को अदालत में पेश ना किया जा सका। हमजा शहबाज भी ना आए। आमदन से ज़ायद असासों के केस में शहबाज शरीफ की जमानत लाहौर हाई कोर्ट से मंजूर। आज रिहा किए जाने का इम्कान। कारे सरकार में मुदाखलत का केस। मीरपुर माथेलो की अदालत ने हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी। करने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता पीपल्स पार्टी का। अपने बिल्कुल पीपल्स पार्टी दोबारा नजरसानी करे अपने फैसलों पर। ये चौधरी साहब मैं आपकी तरफ से ठीक बात कर रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। पीडीएम से मुतालिक फैसलों पर नजरसानी नहीं करेंगे, चौधरी मंजूर का ऐलान। कहा बतौर एहतजाज इस्तीफे भिजवा दिए, मंजूर हो गए तो पीडीएम से फारिग होंगे। डील पीपल्स पार्टी से लेकिन रिहा लीगी रहनुमा हो रहे हैं। गिरफ्तारी से 10 दिन पहले आगाह करने का फैसला तारीख में कभी नहीं देखा। वनडे की कामयाबी के बाद शाहीनों की T20 सीरीज पर नजर। तीसरे मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। 204 रन का हदफ सिर्फ 1 विकेट पर हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम ने 49 गेंदों पर T20 की पहली सेंचुरी बनाई। मोहम्मद रिजवान ने 73 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। पाकिस्तान को 4 मैचेस की सीरीज में 2-1 से बढ़तरी हासिल।
विराट कोहली की 5 साला हुक्मरानी खत्म। बाबर आजम वनडे के नए बादशाह बन गए। बाबर आजम का आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहला नंबर। आखिरी बार ये एजाज 2003 में मोहम्मद यूसुफ के पास रहा। सोशल मीडिया पर बाबर आजम के चर्चे टॉप ट्रेंड में रहे। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान के लिए एजाज। मोहम्मद रिजवान को विजडन ने साल के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल कर लिया। रिजवान को पिछले साल इंग्लैंड में शानदार कारकर्दगी पर विजडन 5 में शामिल किया गया। मोहम्मद रिजवान ने 3 टेस्ट मैचेस में 161 रन बनाए और 5 कैचेस पकड़े थे। 1952 से अब तक 18 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ये एजाज मिला है। 2017 में मिसबाह उल हक, यूनिस खान एजाज हासिल करने वाले आखिरी पाकिस्तानी खिलाड़ी थे। $10,000 की किस्त में 10 साल में अपना घर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सरगोधा में कम लागत वाले घरों की हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत हर घर पर 3 लाख की सब्सिडी देगी। शरह सूद पर भी सब्सिडी दी जा रही है ताकि सूद न बढ़े और गरीबों को कम से कम किस्तें देना पड़े। विफाकी बजट 2021-22 का स्ट्रेटजी पेपर तैयार। जीडीपी ग्रोथ का हदफ 2.4% रखने का फैसला। जीडीपी का हजम 46,000 अरब से 52,500 अरब रुपए मुकर्रर। महंगाई की शरह 8% रहने की तवक्को। बरामदात का हदफ $7.25 अरब रखने का फैसला। बजट खसारा जीडीपी का 6% रहने का इम्कान। आपने IMF के कहने पे कई कवानीन बदल रहे हैं, उनके बगैर सोचे समझे कि उससे आपकी इकोनॉमी भी क्या अफेक्ट होगा। IMF के कहने पर बगैर सोचे समझे कवानीन बदले जा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि अवाम पर क्या असर होगा। जून तक बिजली 5 रुपए महंगी हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, स्टेट बैंक पार्लियामेंट को जवाब दे नहीं होगा। मुल्क की सूरत हाल बहुत ख़राब है। ये भी मालूम नहीं कि महकमा मौजूदा वज़ीर ख़जाना चला रहे हैं या कोई और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर कोई डिक्टेशन नहीं दी। कोरोना से पहले पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की तरफ चल पड़ी थी। FATF के अहदाफ पर अमल दरामद भी हो रहा था। पाकिस्तान के मजीद कर्जे मौखर करने पर गौर हो सकता है। IMF नुमाइंदा टेरेसा डबान सेंचे का वेबिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए मजीद इक़दाम की ज़रूरत है। हेडलाइंस आपने जाने। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo een reis nach Disney World zus par an.